किया राहती सितम। जब दो प्यार करने वाले दूर चले जाते हैं तो सारा जहां सुनसान लगता है। गुरुदत्त ने गीता से बेशुमार प्यार तो किया, लेकिन वहीदा के साथ एक अलग ही रिश्ते में जुड़ गए। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महक प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। हर रचनात्मक इंसान की सपनों की एक दुनिया होती है जिनमें वो अपने हिसाब से एक कहानी रचती है। शायद गुरुदत्त ने भी ऐसा ही किया। गीता थी उनकी वास्तविक जीवन का एक रूप और वहीदा थी फिल्मी दुनिया की एक किरदार। इन दोनों ही चरित्र को गुरु ने एक करके एक कीर्ति स्थापन की। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो। कोई भी रोमांटिक हो या दर्द भरे गाने, उनमें चेहरा होता था वहीदा रहमान का और आवाज होती थी गीता दत्त की। ये दोनों रूप मिलकर अनोखा रंग लाती थी गुरुदत्त की फिल्मों में। तुम जो हुए मेरे हमसफर वक्त बदल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। गुरुदत्त की रचनात्मक दुनिया को गीता कभी समझ ही नहीं पाई। वो सोचती थी कि गुरु उनसे प्यार नहीं करते और इस वजह से वे गुरु को शक की नजरों से देखने लगी। जैसे समय चलता गया वैसे ही दोनों के बीच फासले बढ़ते गए। गुरुदत्त गीता को मनाने के लिए एक बांग्ला फिल्म बनाने की सोची। ये फिल्म थी गौरी। इस फिल्म में गीता दत्त खुद अपना किरदार निभाएंगी, ऐसी बात हुई और शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। गुरुदत्त चाहते थे कि फिल्म के मुख्य किरदार का कोई मेकअप नहीं रहेगा। ये बात सुनकर गीता को लगा कि शायद गुरु नहीं चाहते हैं कि वो वहीदा से ज्यादा खूबसूरत दिखे। इस बात को शूटिंग के दौरान उन्होंने जाहिर कर दिया, जिससे गुरुदत्त काफी गुस्सा हुए और फिल्म को बंद करवा दिया। इस मुद्दे को लेकर फिर से दोनों में अनबन हुई। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के सुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के सुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। एक बार गीता ने वहीदा के नाम से गुरुदत्त को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी वहीदा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं खुद पर काबू खो रही हूँ। मुझे पता नहीं आपने मुझ पर कैसा जादू चलाया है। आज 6:30 से 7 बजे तक तुम मुझसे नरीमन पॉइंट में मिलो। ये खत किसने लिखा, ये जानने के लिए गुरुदत्त और उनके दोस्त आबरार अलवी शाम 6:30 बजे के वक्त नरीमन पॉइंट से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए और हर आने जाने वालों पर नजर रखे। तभी उसी वक्त एक गाड़ी जाती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि गीता दत्त थी अपने किसी दोस्त के साथ। ये नजारा देखकर गुरु और भी खफा हो गए और दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। गीता अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई और गुरुदत्त पाली हिल हाउस छोड़कर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तुमसे अब घबराना कैसा, तुमसे बार मिला। हमने तो जब
कलियां मानी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गुरुदत्त अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान तो थे ही, साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी काले बादल छाने लगे। आप मुझे इस तरह जलील करके नहीं हो सकते। सारा इंतजाम कब करना है? तो फिर पिक्चर भी किसी और से बनवा लीजिए, वो इंतजाम भी कर लिया है हमने। गुरुदत्त एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे थे जो उन्हें भी पता नहीं था कि डायरेक्शन की हुई उनकी ये आखिरी फिल्म बनने जा रही है, और ये फिल्म थी कागज के फूल। क्या कहा आपने? मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं था। ये फिल्म गुरुदत्त की निजी जिंदगी से काफी मिलती जुलती है, जहां एक डायरेक्टर को अपने फिल्म के हीरोइन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कभी एक नहीं हो पाते। अपने ख्याल में जैसे मैं हमेशा देखता रहा, वही सादगी, वही भोलापन। ये मोहब्बत भी अजीब होती है, कब कैसे कहां हो जाए किसी को पता नहीं चलता। शायद गुरुदत्त भी उनके प्यार में पड़ गए थे। लोगों का मानना था कि बैंगलोर में पहली बार देखते ही गुरुदत्त वहीदा की खूबसूरती के कायल हो गए थे। एक तरफ गुरु और गीता के प्यार का बंधन टूट गया, तो वहीं दूसरी तरफ कागज के फूल फ्लॉप होने से गुरुदत्त गम के सागर में डूब गए। वो अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुके थे कि 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। अपने गम को भुलाने के लिए गुरुदत्त शराब और नींद की गोली लेने लगे। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गए गया। कहते हैं संकट की घड़ी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, ठीक वैसा ही हुआ। गुरुदत्त के बुरे दिन धीरे धीरे जाने लगे और उन्होंने एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में अपने रंग बिखेरने लगे। साहिब बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी कई हिट फिल्में दी। साहिब बीबी और गुलाम को 4 और चौधरी के चांद को 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। ये एक ऐसा वक्त था जब गुरुदत्त एहसास करने लगे कि गीता का जो शक था वो असल में गुरु के लिए प्यार था। लेकिन फिर से एक धमाका हो गया। वहीदा के बहनोई ने ये ऐलान कर दिया कि गुरुदत्त वहीदा से शादी करना चाहते हैं, और इसके लिए गुरुदत्त अपना मजहब भी बदलने को तैयार है। ये सुनना था कि गुरुदत्त को लगा कि वहीदा ने ये सब कुछ किया है। वो वहीदा से खफा हो गए और इन दोनों की ये नजदीकियां दूरी में बदलने लगी। उड़ जा प्यार के भंवरे, रस न मिलेगा बारों में। गुरुदत्त चाहते थे कि वो अपनी पूरी जिंदगी गीता और अपने बच्चों के साथ गुजारे, लेकिन इस बात पर गीता रजामंद नहीं थी। गुरुदत्त और गीता दत्त एक दूसरे से जुदा होकर नशे में डूबे रहे। वो रात थी 10 अक्टूबर और साल था 1964। गुरुदत्त ने गीता को फोन किया और कहा, बच्चों की याद आ रही है, उन्हें भेज दो। आज ही तो उनसे मिले हो, अभी बहुत देर हो चुकी है, कल मिल लेना। अगर तुमने उनको नहीं भेजा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। वही रात थी गुरुदत्त की आखिरी रात। शराब और नींद की गोलियों ने दुनिया से छीन लिया एक बेहतरीन कलाकार को।
के जाने के बाद अपने आखिरी दिन तक गीता खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती रही। गुरु की मौत के बाद गीता और भी अकेली पड़ गई। गीता शराब के नशे में खोई रही और गम के सागर में डूबी रही। 20 जुलाई 1972 को गीता भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, दिल हमको याद करोगे, तड़पोगे पर याद करोगे, दिल हमको याद करोगे। दोनों शराब के नशे में तो थे, पर प्याले में शराब नहीं, गम के आंसू थे। एक ऐसी प्रेम कहानी जहां दोनों एक दूसरे से दूर तो गए, दूर जाकर भी रह न पाए और फिर करीब आना चाहा। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, इसलिए चाहकर भी वो दोनों कभी एक नहीं हो पाए। उन दोनों के बीच कड़वाहट तो थी, पर कहीं ना कहीं दिल की गहराई में एक सच्ची मोहब्बत भी छिपी थी, जो वो दोनों कभी समझ ही नहीं पाए। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम